हे वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं कि हम एक यूनिट कन्वर्टर कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ यूनिट लिख रखे हैं, तो आप इन्हें देख करके समझ सकते हो। हम बेसिकली इन 4 यूनिट पे आज काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम किलोमीटर को चेंज करेंगे माइल्स में, उसके बाद सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट्स में, और मीटर्स को कन्वर्ट करेंगे फीट में, और किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे पाउंड में। तो चलो एक एक करके सबको डिकोड करना स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि इनका जो कोड है आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम बेसिकली एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को स्टोर रखेंगे, और इसका हम नाम रखेंगे यूनिट कन्वर्टर। ठीक है, कन्वर्टर। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो नो इशू, उतना ध्यान नहीं दिया जाता है इन सारी चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे। अब हम सबसे पहले क्या प्रिंट करेंगे? सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे एक यूनिट कन्वर्टर। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले एक सिंगल स्ट्रिंग देंगे, उसमें एक डैश देंगे। उसके बाद बाहर आएंगे, एक एक्सपोनेंट लगाएंगे और इसे कर देंगे हम 40 टाइम्स। ठीक है, और सेम हम इसी को एक बार और प्रिंट करना है हमें। तो इसे हम यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेते हैं। देखो, थोड़ी चीज़ें तो आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब वो हमें जो प्रिंट करना है वो हमें यहाँ पर करना है। अब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे? वेलकम टू, वेलकम करेंगे अपने जो भी हमारा यूज़र है उसे, वेलकम टू यूनिट कन्वर्टर। ठीक है, और इसे आप थोड़ा सा ना यहाँ पर स्पेसेस दे देना। वो क्यों स्पेसेस देना, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अगर आप अभी चाहते हो कि मैं आपको अभी दिखा दूं, तो रुक जाओ, अभी दिखाता हूँ कि मैंने ये स्पेसेस क्यों दिलाए हैं आपको। यूनिट कन्वर्टर करके इसे रन करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने ये स्पेसेस क्यों दिलाया है। ठीक है, देखो ये हमारा प्रोग्राम जो हमने अभी राइट किया वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो आप देखो, यहाँ पर थोड़ा कम स्पेस है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसेस बढ़ा दो। ठीक है, फिर से इसे कट करते हैं, फिर से इसे रन करते हैं। ठीक है, अब वो शायद बराबर आ गया ये पूरा। अगर नहीं होता है, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होता है तो एक दो स्पेसेस घटा दो यार, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमने यहाँ पर ये क्यों लिखा है। अब इसके बाद हम सीधे स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम प्रिंट करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे कि आप सबसे पहले क्या कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो एक न्यू लाइन देंगे हम यहाँ पर, और सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स टू। ठीक है, एक सिंबल देंगे 1, और लिखेंगे km टू माइल्स कन्वर्टर। ठीक है, km टू माइल्स। अगर आप चाहते हो किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करना तो फिर आप 1 प्रेस करो। अदरवाइज, एक मिनट यार, मिस्टेक हो गई। ठीक है, किलोमीटर को आप जाते हो माइल्स में। फिर उसके बाद हम एक और प्रिंट करेंगे, और इसमें हम क्या प्रिंट करने वाले हैं? इसमें हम प्रिंट करने वाले हैं 2, और 2 में हम क्या रखने वाले हैं? चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब कर देती हैं यार। और हम 2 में रखने वाले हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखने वाले सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू फ़ॉरेन फ़ारेनहाइट, HIT। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसके बाद हम जो अपना थर्ड कन्वर्टर बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं, किसके लिए हम लोग बनाएंगे? थर्ड कन्वर्टर हम किलोग्राम्स टू पाउंड, किलोग्राम टू, एक मिनट यार, इसको एक आइडेंटिटी जो दे दें 3 नंबर, और क्या देंगे हम? किलोमीटर टू, केजी टू पाउंड है यार, क्या करूँ मैं, केजी टू पाउंड। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो हमें प्रिंट करना है वो प्रिंट करना है हमें, ओके, मीटर्स टू फिट। ठीक है, मीटर्स टू फिट, मीटर्स टू फीट। और इसे भी हमें एक यूनिक वैल्यू देनी पड़ेगी, जैसे 4। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हमें जो करना है, यहाँ से बाहर नहीं आना। अब यहाँ पर हमें एक चॉइस नाम का वेरिएबल रन करना पड़ेगा। ठीक है,
चॉइस इक्वल्स टू चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें हमने डाला इंट इनपुट और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लीज इंटर योर चॉइस, ठीक है, बिटवीन 1 to 4, ठीक है, 1 to 4 के बेसिस पे अपनी चॉइस कीजिए कि आपको क्या करना है। अब इसके बाद कंडीशनल चलाएंगे, ठीक है, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, तब क्या प्रिंट करना होगा, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1 तब प्रिंट कर देना। सिंपली दो चीज़ें प्रिंट करनी पड़ेंगी हमें। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे और हमें करना क्या है, सबसे किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे कॉपी करते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए लिख रखा था कि मैं बार बार इसे देखना ना पड़े या फिर कहीं से खोजना ना पड़े, ठीक है। किलोमीटर टू माइल्स चॉइस इक्वल्स टू 1 और किलोमीटर कहाँ से आएगा, ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा किलोमीटर का एक वेरिएबल और इसमें हम देंगे फ्लोट। अब इसमें हम फ्लोट क्यों देंगे, क्योंकि किलोमीटर की जो वैल्यू है वो किसी में भी हो सकती है, तो फ्लोट इनपुट लेंगे और इनपुट लेंगे, पॉइंट में हो सकती है वैल्यू, इसीलिए हम यहाँ पर जो टाइप कास्टिंग है उसे हम फ्लोट में ले रहे हैं और नाम इंट में लेते जैसे हमने ऊपर में लिया था। लेकिन हमें पता नहीं है कि ये पॉइंट में वैल्यू हो सकती है या फिर एक सिंगल वैल्यू हो सकती है, तो इंटीजर वैल्यू हो सकती है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर फ्लोट का यूज़ किया है। अब यहाँ पर हम करेंगे एंटर योर किलोमीटर, इंटर योर केएम, ठीक है, इतना हो गया। और इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे सिंपल एफ स्ट्रिंग लगाएंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केएम यानी कि किलोमीटर, 5 किलोमीटर इन माइल्स इज, और यहाँ पर हम लिख देंगे MILES, ठीक है। तो ये हमारा एक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे एलिफ और चॉइस इक्वल्स टू 2 अगर होता है तब, अगर चॉइस इक्वल्स टू ट्रू होता है तो फिर हम, देखो इसे मैं यहाँ पर उठा करके कॉपी करूँगा क्योंकि हमें यही चीज़ दोबारा ना लिखना पड़े, तो इस वजह से हमने यहाँ पर कॉपी करा और सिंपली अब हमें करना है फ़ारेनहाइट को। तो हमने यहाँ पर पेस्ट करा फ़ारेनहाइट को और इसे हम चेंज करेंगे सेल्सियस से, सिंपली कि हमको सेल्सियस से रेप्लिकेट कर दिया और इंटर योर की एम की जगह पे हम लगा देंगे इंटर योर सेल्सियस, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और सिंपली अगर हम चाहे तो इसे भी यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो यूज़ कर ही सकते हैं। हाँ यार, हमारा ही कोड है, अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो कोई और करेगा और कोई और करेगा, तो ये मुझे मंजूर नहीं है। योर सेल्सियस योर, हाँ ठीक है, 30 सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट इज, फ़ारेनहाइट को कॉपी करते हैं, माइल्स की जगह पे फ़ारेनहाइट, यहाँ पर भी फ़ारेनहाइट। तो देखो हमारा ये वाला भी प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। इफ चॉइस इक्वल टू सेल्सियस इक्वल टू फ्लोट, इनपुट इंटर योर सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, और सिंपली प्रिंट कर देंगे सेल्सियस यानी कि 30 सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट इज
55 या फिर 110 जो भी होता होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम सेकंड वन की तरफ और लिखते हैं फिर से एलिफ, और एलिफ में हम फिर से देंगे, क्या देंगे, चॉइस। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी कोड को फिर से कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ही कोड है तो मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ। हाँ, इसमें इसे कॉपी कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। और सिंपली देखो, हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें का ही चेंज करना है। एक बार सिर्फ बहुत इजी होता है, अगर आप एक बार प्रोग्राम बनाना सीख गए, फिर उसके बाद बस ऐसे ऐसे ही आपको कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे हम यहाँ पर करेंगे पाउंड को केजीस में, ठीक है, केजी को पाउंड में चेंज करना है हमें, तो सिंपली यहाँ पर केजी हो जाएगी, यहाँ पर भी केजी हो जाएगी, यहाँ पर भी केजी हो जाएगा, यहाँ पर भी केजी, यहाँ पर भी केजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें चाहिए पाउंड, तो सिंपली यहाँ से हम पाउंड को कॉपी कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट की जगह पे हम लिखेंगे पाउंड। लेवेन कर मैंने क्या कर दिया, पाउंड को कॉपी किया, फ़ारेनहाइट पे पेस्ट किया, सॉरी, योर केजी इन केजी, फ़ारेनहाइट पे यहाँ पर पेस्ट करना है, और हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, और उसके बाद तो हमें सिंपली इसी को उठाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारा ये प्रोग्राम भी बन करके तैयार हो चुका है। देखो कितनी इजी तरीके से हमारा ये प्रोग्राम बन करके तैयार है। और एक और एलिफ चलाएंगे, क्यों ही मैं लिख रहा हूँ फिर से इसी को कॉपी करो पूरे को, ठीक है, और सिंपली इसी को फिर से पेस्ट करो। चॉइस की जगह पे चुपचाप से 4 करो, और केजी की जगह पे अब लाओ फीट को। ठीक है, देखो बहुत इजी है, अगर आप एक बार चीज़ें अगर समझ गए तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। पी फीट, ये क्या बवासीर है यार। मीटर्स, मीटर्स को हमें कॉपी करना है और इसे हमें रखना है केजी की जगह पे, और यहाँ पर भी केजी की जगह पर मीटर करना है, केजी की जगह पर मीटर करना है, केजी की जगह पर मीटर करना है, और सिंपली हमें यहाँ से फुट को कॉपी करना है और फुट पे पेस्ट करना है, सिंपली फुट पे पेस्ट करना है, फीट होता है, सॉरी। तो हमारा ये प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से बन करके रेडी हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को पूरी चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ गई कि मैंने क्या चीज़ कैसे करी है। अब बस एक आखिरी चीज़ बच चुकी है, और वो बच चुकी है एल्स लगाना। एल्स, अगर कोई गड़बड़ी होती है तब उसे पकड़ने के लिए प्रिंट करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर बिटवीन 1 to 4। ठीक है, अब ये हमारा कोड पूरी तरह से पूरा हो चुका है, और हम यहाँ पर सिंपली इसे रन करेंगे अब यूनिट कन्वर्टर के नाम से, और देखते हैं ये रन होता है या फिर कुछ एरर आता है। ठीक है, वेलकम टू यूनिट कन्वर्टर, और किलोमीटर टू माइल्स, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, केजी टू पाउंड, मीटर टू फीट। तो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे केजी टू पाउंड करेंगे। ठीक है, केजी टू पाउंड करते हैं, और प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर। ओके, ऐसा क्यों हुआ, इक्वल्स टू 4। चलो आप बताओ ऐसा क्यों हुआ कि इसने ऐसा प्रिंट किया। बाकी मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।